तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारे पास कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी आज हम दूसरी अप्रोच से करेंगे, यानी कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से करेंगे। पहले हम लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच देखी थी कि किस तरीके से आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हुए अपने पास डेटाबेस को कनेक्ट करवा सकते हो। आज हम जो यूज करने वाले हैं वो है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपने पास डेटाबेस को कनेक्ट करवा देंगे। अगर मैं बात करूं कोड फर्स्ट अप्रोच की, तो उसमें मेरे पास क्या होता था कि हमारे पास हम लोग टेबल और जो हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फाइल होती थी खुद से बना रहे होते थे, सही है। और फिर हमारे पास जो है क्या हो रहा था, कनेक्टिविटी हो रही होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि मेरे पास डेटाबेस पहले से ही होगा, टेबल पहले से ही बना हुआ होगा। उस डेटाबेस और टेबल के अकॉर्डिंगली ये खुद मॉडल बना के देगा और खुद ही मुझे डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल भी बनाकर दे रहा होगा। यानी कि वाइस वर्सा हमारे पास काम हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी मेरे पास डेटाबेस से जो है टेबल बना के देना, कॉन्टेक्स्ट फाइल बना के देना, वो उसका काम है। और ये किस तरीके से आपके पास काम होगा, ये ज्यादातर काम आपके पास तब होता है जब आप अपने पास सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या होता है कि डेटाबेस दे दिया जाता है कि भाई इनको आपस में क्या करवाओ, कनेक्ट करवा के दे दो। तो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपको जस्ट क्या करवाना होता है, कनेक्ट करवाना होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और जो है अपने पास डेटाबेस को कनेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, ASP.NET Core एम्प्टी वाला ले लिया। और ये लेने के बाद नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रख दिया, मैंने कहा डीबी फर्स्ट, ठीक है। डीबी फर्स्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, मैंने अपने पास क्या कर दिया, नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करवा दिया, क्रिएट करवा दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अच्छा, मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी होना चाहिए, टेबल वहीं पे होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जाके एसक्यूएल में डेटाबेस और अपने पास जाके टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, सही है। तो आते हैं वहां पे एसक्यूएल ऑन करते हैं, ताकि पहले वहां पे डेटाबेस मौजूद होगा, टेबल बना हुआ होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा। बेशक इंसर्ट होना हो, लेकिन एटलीस्ट टेबल और वो तो होना। तो एट दैट टाइम फिर हम क्या करवाएंगे, दोनों को आपस में कनेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4, कनेक्ट करवाया। कनेक्ट करवाने के बाद अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने पास जो है न्यू क्यूरी ले लेते हैं। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं बना लूंगी एक डेटाबेस। तो डेटाबेस की कमांड क्या होती है कि क्रिएट करो किसे, मैंने कहा एक डेटाबेस को क्रिएट करो, जिसका नाम मैं रखने जा रही हूँ डीबी फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया डीबी फर्स्ट। और जाके इसको कमांड को एग्जीक्यूट करवाती हूँ, F5 किया, मेरे पास डेटाबेस बन चुका है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे दिखाऊं, तो मेरे पास डीबी फर्स्ट नाम का डेटाबेस आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे टेबल बनाना है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे आके यूज कर लेती हूँ, मैंने कहा यूज डीबी फर्स्ट वाले मेरे डेटाबेस को क्या करो, यूज करो, ठीक है। यूज कर लिया। यूज करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, टेबल बनाती हूँ। तो मैंने कहा क्रिएट करो किससे, टेबल को, कौन से टेबल को, मैंने कह दिया मेरे पास जो टेबल है वो मैंने कह दिया कि मेरे पास स्टूडेंट नाम का टेबल बना दो, टेबल स्टूडेंट्स नाम का मैंने कहा एक टेबल बना दो। और इस टेबल के अंदर मेरे पास जो कॉलम्स होंगे, वो होंगे मेरे पास एक आईडी होगा, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा, आइडेंटिटी होगा, और साथ ही साथ, ठीक है, आइडेंटिटी होगा। और प्राइमरी की बना देंगे इसको, सही है। उसके बाद जो मैंने कहा अगला कॉलम मेरे पास होगा नेम का होगा। और नेम की डेटा मैंने कह दी वार्चार। और वार्चार कहने के बाद यहाँ पे मेरे पास मैंने स्टूडेंट दे दी। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं दे देती हूँ एज, इंटीजर मैंने दे दी। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और कॉलम दे दिया एड्रेस का। और इसको भी मैं क्या कह देती हूँ, वार्चार कह देती हूँ 50। डन। टेबल मैंने बना दिया, यहाँ पे आगे टेबल को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, F5 करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे आगे कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा देते हैं, मैंने कहा इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज आगे देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने कह दिया नेम, मैंने कह दिया SN, एज मैंने दे दी 22, एड्रेस मैंने दे दिया फिलहाल कराची। और उसके बाद अब जाते हैं फर्दर और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने से किया कॉपी, कॉमा लगाया, पेस्ट किया। इसको मैं कह दूंगी हसनैन, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, और इसको मैं क्या करवा देती हूँ, एग्जीक्यूट करवा देती हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड देख लेते हैं एक बार, रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है सही से या नहीं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
टीबीएल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखें रिकॉर्ड भी आ चुका, डन। रिकॉर्ड आ गया, डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया, सब बन गया। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मेरे पास डेटाबेस मुझे ऑलरेडी बना हुआ दिया था किसी ने। अब मुझे आपस में दोनों को कनेक्ट करवाना है, ठीक है। आपस में कनेक्ट करवाने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी एक कमांड। सबसे पहली चीज को आपको जाके करने पड़ेंगे पैकेजेस को इंस्टॉल। जैसे आपने कोड फर्स्ट अप्रोच में किया था, वही काम आप यहाँ पे भी करोगे। आप करोगे राइट क्लिक करने के बाद ऐड करोगे, मैनेज होकर पैकेजेस पे आओगे, और यहाँ पे आके वही पैकेज इंस्टॉल करोगे जैसे कि हमने कोड फर्स्ट अप्रोच में किए थे। कौन कौन से, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो आपने एसक्यूएल सर्वर, अच्छा विदाउट स्पेस करते हैं। तो यहाँ पे जो आपने एसक्यूएल सर्वर अपने पास लेना है, वो कौन सा लेना है, जो आपके पास एंटिटी वाला है, ठीक है। ये जो आ रहा था आपके पास पहला वाला एंटिटी कोर वाला, या आप आगे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। आई एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एंटिटी वाला करेंगे। और लास्टली कौन सा कर लेंगे, टूल्स वाला। सही है, पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब डेटाबेस को कनेक्ट करवाने के लिए मुझे लिखनी पड़ेगी एक कमांड। अब आगे यहाँ पे कमांड लिखते हैं, मैं आई टूल्स में आने के बाद नगेट पैकेज मैनेजर में कंसोल में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने पास यहाँ पे आके कमांड लिखूंगी। मेरे पास एक कमांड है जो मुझे लिखनी पड़ेगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे स्कैफोल्ड, ठीक है। मैं क्या लिखूंगी, स्कैफोल्ड माइनस डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये कमांड मैंने ऑलरेडी अपने पास लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने पास आगे ये कमांड लिख दोगे। क्या कमांड है ये, कि आप लिखोगे स्कैफोल्ड क्या करे, डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड ऑन करे। आपके पास आ जाएगा सर्वर का नाम, फिर आ जाएगा आपके अपने अगर ट्रस्टेड कनेक्शन टू देना है ताकि आपको यूजर आईडी पासवर्ड ना देनी पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आप आगे यूजर आईडी पासवर्ड भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम। अभी फिलहाल मैं अपने पास पूरी कमांड में लिखने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं पूरी कमांड। अभी मैंने इसको रन नहीं किया, वो ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ पे आगे पूरी कमांड लिखते हैं। मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क और डॉट एसक्यूएल सर्वर। ये वो वाला पैकेज है एसक्यूएल सर्वर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे माइनस आउटपुट DIR। आउटपुट DIR का मतलब कि आप ये जो इस कनेक्शन का जो मॉडल्स आएंगे, जो टीवी कॉन्टेक्ट से फाइल आएगी, वो भेजना कहाँ है। तो मैंने कहा उसको भेज देना मॉडल्स वाले फोल्डर में, ठीक है। मॉडल्स का फोल्डर बना के वहां भेज देना। अब यहाँ पे आते हैं, मेरे डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा था, डीबी फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आगे सर्वर का नाम मेरा जो है वो यहाँ पे आगे मैं रख दूंगी। तो मेरा सर्वर का नाम कहाँ है, देख लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं सर्वर का नाम। तो यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगी, अपने पास सर्वर का नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैं क्या कर दूंगी, अपने पास यूजर आईडी दे दूंगी। मैंने कहा यूजर आईडी इक्वल्स टू ऐसे, और पासवर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा, 1234। सही है। ये लिखने के बाद अपने पास मैं एंटर करूंगी, बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है। डीबी फर्स्ट ही रखा था ना डेटाबेस का नाम हमने, ठीक है। मेरे पास हो चुकी है। अच्छा, मुझसे कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा सर्टिफिकेट को, तो मुझे यहाँ पे एक और चीज पास करवानी पड़ेगी, ट्रस्ट सर्टिफिकेट ट्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कह दिया ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब जाके जरा इसको कमांड को रन करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, और ट्रस्ट, एक मिनट देख लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारे पास। अच्छा, मेरे पास स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग ठीक करते हैं। इसलिए उसने मुझे एरर दिया, कह रहा है मैं जानता ही नहीं उसको। अब जाके रन करते हैं, बिल्ड सक्सीडेड, ठीक है। सक्सीडेडली मेरे पास जो है, मेरे पास हो चुका है ये काम, ठीक है। मेरे पास माइग्रे जो है आ चुकी है वो भी।
यहाँ पे मॉडल भी आ चुका है। यहाँ पे देखो ये रहा मेरे पास स्टूडेंट नाम का, इसने बना दिया है मॉडल भी, और डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल भी इसने मुझे बना के दे दिया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे जाके कनेक्शन स्ट्रिंग देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये कनेक्शन स्ट्रिंग जाके मुझे वहां पे प्रोवाइड करना है appsetting.json की फाइल में। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने पास करवाया कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है, क्योंकि मुझे डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल को इसमें मुझे इनहेरिट करना है, यानी इसमें मुझे मूव करवाना है। तो उसके लिए मैं अपने पास ये काम कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने पास इस तरीके से ये पास करवा दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। इसका नाम रख देते हैं माइकॉन। सही है, और वही सब चीजें आ गई जो उसमें थी, और ये जितने एक्स्ट्रा ये हटा देते हैं। सही है, अब मेरे पास क्या रह गया, और उसको रजिस्टर करवाना प्रोग्राम सीएस में। अब वो काम कर लेते हैं। तो कैसे रजिस्टर करवाते थे, builder.services। ठीक है, ये भी आपको कॉन्टेक्स्ट की फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, खुद ही जाके दे देते हैं। तो आते हैं प्रोग्राम सीएस में, services डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और फाइल का नाम क्या है, डीबी फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, डीबी फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये दे दिया। पास करवाते हैं, यहाँ पे मैंने कह दिया ऑप्शंस, ऑप्शंस फिर आ जाएगा डू यूज एसक्यूएल सर्वर, और मैंने कहा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग माइकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपने पास सिंपल रजिस्टर करवा दिया। तो अब एक काम करती हूँ, मैंने जो वहां पे डेटा रखा था ना टेबल में जो इंसर्ट करवाया था, वो यहाँ किसी व्यू में शो करवाती हूँ। सही है, तो जाहिर है कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और फिर व्यू भी बनाना पड़ेगा। तो आओ जरा कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर बनाते हैं, मैंने कहा ऐड करो फोल्डर किसका, कंट्रोलर्स का। राइट क्लिक करो, ऐड करो किसे, कंट्रोलर को। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने कह दिया स्टूडेंट कंट्रोलर। सही है, यहाँ पे आई, और आने के बाद अब जाहिर है मुझे वो कनेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो कनेक्शन निकाल लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई, पहले अपने पास यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मैंने कहा CTOR। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर बनाने का जिस तरह हम पहले कोड फर्स्ट अप्रोच में काम करते थे, वैसे ही सेम काम होगा। ठीक है, मैंने कहा डीबी फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, और मैंने कहा इसमें निकाल लो डेटाबेस का कनेक्शन, और निकाल के इसको ग्लोबली बना दो। ठीक है, पहले ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर देता है। मैंने कहा प्राइवेट डीबी फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर डीबी, और ग्लोबली मैं इसके अंदर ग्लोबल वाले के अंदर वो अपना कनेक्शन रख दूंगी। डन। अब यहाँ आते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास डेटाबेस में जो टेबल है टीबीएस स्टूडेंट वाला, उसका तमाम रिकॉर्ड टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और इसको उठा के मैं क्या कर दूंगी, वेरिएबल में रख दूंगी, और इस वेरिएबल को मैं कहाँ पास करवा दूंगी, व्यू में। अब व्यू मैंने बनाया नहीं, अभी व्यू बना रही हूँ। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे व्यू बनाते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, ऐड किया, इसका नाम मैंने रख दिया, इंडेक्स ही रहने दिया। और यहाँ पे आगे मैं क्या कर लेती हूँ, बूटस्ट्रैप का जो है मैं टेबल बना लेती हूँ। तो ये यहाँ के बॉलर प्लेट ले लेते हैं, यहाँ आते हैं बॉलर प्लेट ले ली। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मुझे बनाना है अपने पास टेबल। तो यहाँ पे आगे एक काम करते हैं, अपने पास कंटेनर रॉ वाला काम कर ले।
तो वो यहाँ पे चीज मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर रॉ, रॉ के अंदर कॉलम। अच्छा वहां पे ना एम एब्रिविएशन नहीं मिलती ना, इसलिए मैं यहाँ पे आके बना रही हूँ, वरना तो आप ये खुद से वहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको उठा के मैं वहां पे ले जाती हूँ। सही है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा टेबल मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए था, उसके लिए मैंने ये काम किया है। अब बूटस्ट्रैप को जाके टेबल ले लेते हैं, तो नीचे आते हैं, जरा स्क्रॉल करते हैं, ये रहा टेबल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टेबल को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। जैसा कोड फर्स्ट अप्रोच में काम किया था, सेम वही काम हो रहा है आपके पास, कोई ऐसा न्यू नहीं है। ठीक है, सारी रोज हटा देंगे, सिर्फ एक ही रो रखेंगे, क्योंकि उसी पे लूप के जरिए आइटरेट होगा। सही है, मैंने वहां पे भेज दिया है एरे की फॉर्म में, टू लिस्ट की फॉर्म में ना। तो यहाँ पे आके मैंने कहा कि मेरे पास मॉडल जो है वो लिस्ट की फॉर्म में रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। कौन सा वाला मॉडल लेकर आ रहा है? मैंने कहा मेरे पास टीबीएल स्टूडेंट वाला, देख लेते हैं नाम, टीबीएल स्टूडेंट वाला। मैंने कहा टीबीएल स्टूडेंट वाला जो मॉडल है मेरे पास, वो नाम ये लेकर आ रहा है। कंट्रोल डॉट करते हैं, ऊपर ऐड करवाते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं रो को आइटरेट करवा दूंगी। मैंने इसको रख दिया फॉर ईच लूप के अंदर। मैंने कह दिया कि मेरा जो बार, मैंने कहा एस डॉट, सॉरी एस इन किस में से निकालो, मैंने कहा मॉडल वाले में से तमाम डेटा निकाल के एस वाले वैल्यू में डाल दो। और फॉर ईच का लूप खत्म कहाँ करूंगी, रो के बाद। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कह दिया एट द रेट एस डॉट आई डी, फिर मैंने कह दिया एट द रेट एस डॉट नेम। अच्छा पहले पहले लेटर कैपिटल है, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है, जाके चेक कर लेते हैं एक बार। देख लो, पहले पहले लेटर कैपिटल है। सही है, एज और एड्रेस, तो एज और एड्रेस को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एज, और यहाँ क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। अब इसको रन करने के लिए राउट बनाते हैं, व्यू को रन करने के लिए एज यूजल, जिस तरह कोड फर्स्ट अप्रोच में किया था। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए राउट बना देते हैं। मैंने पहले डिफाइन कर दिया नेम, मैंने कह दिया डिफॉल्ट, और मैंने पैटर्न फिर दे दिया। मैंने कह दिया सबसे पहले आया कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट, और फिर एक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स। ठीक है, और सर्विस भी ऐड करवा देते हैं, बिल्डर और सर्विसेज डॉट एड एमवीसी, एड एमवीसी, डन। अब जाते जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास जितना टेबल में मेरा रिकॉर्ड है वो सारा उठ के व्यू में आ जाना चाहिए। तो देखो आ गया। तो इस तरीके से आप अपने पास डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हुए डेटाबेस को कनेक्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सब करने के बाद, जैसे आपने डेटाबेस बना दिया, कनेक्टिविटी करवा दी, और फिर आपने अपने डेटाबेस में कोई चेंजेस की, तो वो आप किस तरीके से अपने पास प्रोजेक्ट में सेंड करवाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ वो चीज भी, कि आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और टेबल बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाने जा रही हूँ, मैंने इसका नाम रख दूंगी टीचर्स। ठीक है, टीचर्स नाम रख दिया। मैंने कहा नेम होगा, नेम के अलावा डेजिग्नेशन होगी। सही है, और इसको हम वार्चर कह देंगे। और साथ ही साथ मेरे पास एक कॉलम होगा सैलरी का, जो हम ले लेंगे इंटीजर में। सही है, मैंने एक और टेबल बनाया, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, F5 करते हैं, टेबल बन गया। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट वाली क्यूरी कोई कॉपी मैंने किया, यहाँ पे मैंने कर दिया टीचर्स वाले टेबल में जाएगा रिकॉर्ड। नाम आ गया। ठीक है, नाम मैंने कह दिया साइम। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रेड मैंने कह दिया, मतलब डेजिग्नेशन मैंने कह दी, मैंने कहा फैकल्टी की। सही है, और इसके अलावा जो सैलरी है, सैलरी पास करवा देंगे, तो मैंने कह दिया 20,000। सही है, और यहाँ पे मैंने कह दिया एक होगी मेरे पास बासमा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पास करवा दिया टीए। ठीक है, टीचिंग एसोसिएट, और यहाँ पे आके मैंने पास करवा दिया 30,000 सेल, 15,000 सेल। ठीक है, कम होती है ना टीए की। सही, और साथ ही साथ सेलेक्ट ऑल भी करवा देते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने की क्यूरी चलाते हैं।
ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे आके मैं जरा पीछे वाले टेबल में देख भी लेती हूँ कि रिकॉर्ड मेरे पास आया या नहीं। सही, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखो मेरे पास रिकॉर्ड आ गया टेबल का, सही है। ये देखो यार है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वहां जाके अपने पास जो है पास करवाना है, मतलब इसको वहां भेजना है टेबल को अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ जो कनेक्ट हुई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसी इसी कमांड को दोबारा लिखकर आगे लिख दोगे -force, दैट्स ऑल। आपने कमांड लिखनी है, आपके पास जो है जितना आपने चेंजेस किए वहां पे वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि देखो डीबी सेट ऐड हो गया नया, ठीक है, नीचे इसने ऐड ऑन करवा दिया, यहाँ पे टीचर का मॉडल भी बना दिया। तो इस तरीके से करके आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि आप किस तरीके से डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हुए आप अपने पास डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाकर डेटा फेच वगैरह या बाकी सब काम आप वैसे ही करोगे जैसे आपने कोड फर्स्ट में किया था। बस कनेक्टिविटी आप जो है डेटाबेस से कैसे करवाते हो वो हमने आज इस वीडियो में देख लिया, और रिकॉर्ड को फेच करना भी